धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर को भारत के अन्य हिस्सों से ट्रेन के जरिए जोड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर के बीच मोस्ट अवेटेड जर्नी बस शुरू होने ही वाली है। 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, जिसे USBRL का भी नाम दिया गया है, का अंतिम खंड 111 किलोमीटर लंबा कटरा बनिहाल खंड था, जिसे जनवरी 2025 में पूरा कर लिया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा इस खंड का उद्घाटन 19 अप्रैल को करना था, लेकिन खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। फिर 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकवादी हमले के बाद उद्घाटन और भी देर हो चुका था। आपको बता दें कि प्रेजेंट में USBRL के 184 किलोमीटर खंड में सांगलदान, जो जम्मू के रामबन जिले में पड़ता है, और कश्मीर के बारामूला के बीच और जम्मू के उधमपुर और कटरा के बीच 25 किलोमीटर खंड में चल रही है। 63 किलोमीटर कटरा सांगलदान खंड उस लाइन के पूरे होने के लिए उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर घाटी जल्द ही अपने इतिहास में पहली बार रेल द्वारा शेष भारत से जुड़ जाएगी। श्रीनगर नई दिल्ली रेल लिंक का निर्माण 2 दशकों से हो रहा था। अब ये एक रियलिटी बनने के लिए तैयार है। कटरा के श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन और श्रीनगर के बीच लंबे समय के इंतजार के बाद वंदे भारत सेवा का उद्घाटन जल्द ही होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल वीकेंड शूटर्स में। देश के अन्य हिस्सों और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर के बीच ट्रेन सर्विस शुरू होने का डेट, ट्रेन का समय और भी बहुत सारी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। भारत का ताज माने जाने वाले जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से ट्रेन के जरिए जोड़ने का सपना पूरा होने वाला है। अब कश्मीर की खूबसूरती और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। इसी सप्ताह से शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि एडवेंचर और मॉडर्निटी का प्रतीक है। यह ट्रेन वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज, चिनाब ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, से गुजरते हुए एक ऐसा सफर तय करेगी जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चिनाब ब्रिज की ऊंचाई पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंची है। जी हाँ दोस्तों, पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर्स है, जबकि भारत के चिनाब ब्रिज का ऊंचाई 359 मीटर्स है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कश्मीर में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस देश भर में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से अलग है। इसे खासकर बेहद ठंड की स्थिति में, यानी -20 डिग्री सेल्सियस तक में आसानी से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यात्रियों और ड्राइवरों के लिए आरामदायक माहौल प्रदान करने के लिए ट्रेन में आधुनिक हीटिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। ड्राइवर के केबिन में फॉगिंग या बर्फ जमने से बचाने के लिए गर्म विंड सील लगाया गया है, जिससे साफ दिखाई पड़े। इसके अलावा ट्रेन में पानी को जमने से रोकने के लिए लेटेस्ट हीटिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। सिलिकॉन हीटिंग पैड सेंसर से लैस है। गर्म पानी की पाइपलाइन लगी हुई है। ऑटो ड्रेनिंग मैकेनिज्म है, जो ट्रेन के स्थिर रहने पर पानी को जमने से रोकता है। वार्म एयर सिस्टम्स, जो शौचालय और वैक्यूम सिस्टम में विशेष हीटर यात्रियों की सुविधा बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ एयर ब्रेक हीटिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं। उत्तर रेलवे द्वारा जारी चार्ट के अनुसार फिलहाल 3 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें एक वंदे भारत और 2 मेल एक्सप्रेस है। वंदे भारत ट्रेन कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना होगी और 3 घंटे 10 मिनट में सफ़र पूरा करके 11:20 पर श्रीनगर पहुंचेगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन कटरा से सुबह 9:50 पर रवाना होगी और दोपहर 1:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। और दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन
कटरा से दोपहर 3 बजे रवाना होगी और शाम 6:20 पे श्रीनगर पहुंचेगी। इसी तरह श्रीनगर से मेल एक्सप्रेस सुबह 8:45 पे रवाना होकर दोपहर 12:05 पे कटरा पहुंचेगी। वंदे भारत दोपहर 12:45 पे रवाना होकर दोपहर 3:55 पे कटरा पहुंचेगी और दूसरी मेल एक्सप्रेस दोपहर 3:05 पे रवाना होकर शाम 6:30 पे कटरा पहुंचेगी। आपको सफ़र करते वक्त दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरने का रोमांचक अनुभव होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से गुजरते हुए आपको हिमालय की घाटियों और झरनों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। यह ट्रेन न केवल समय की बचत करेगी बल्कि यात्रियों के लिए एक रोमांचकारी अनुभव भी लेकर आएगी। इसके साथ साथ कश्मीर के पर्यटन को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए यह ट्रेन एक वरदान साबित होगी। यह न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। कश्मीर का सफ़र वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिखाती है कि कैसे आधुनिक भारत अपने विकास की नई कहानी लिख रहा है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफ़र का हिस्सा बनने के लिए। भारत के अन्य हिस्सों से कश्मीर तक का सफ़र अब केवल एक यात्रा नहीं बल्कि यादों का खजाना होगा। अब कश्मीर की खूबसूरती को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 6 जून से शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस केवल एक ट्रेन नहीं बल्कि एडवेंचर और मॉडर्निटी का प्रतीक है। यह ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से गुजरते हुए एक ऐसा सफ़र तय करेगी जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6 जून को श्रीनगर और कटरा के बीच चलने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन की जाने वाली वंदे भारत ट्रेनें एक कटरा से श्रीनगर तक और दूसरी श्रीनगर से कटरा तक चलेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जम्मू कश्मीर का पहला यात्रा होगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के इस खंड में सबसे लंबी सुरंग T50 है जो 12.7 किलोमीटर लंबी है। सुरक्षा और परिचालन पर नज़र रखने के लिए सुरंगों में हर 50 मीटर पे कैमरे लगाए गए हैं। रेलवे ने परियोजना स्थलों तक पहुंचने के लिए क्षेत्र में 215 किलोमीटर लंबी सड़कें भी बनाई है जिससे स्थानीय लोगों को लाभ हो रहा है। CRS ने मैक्सिमम 85 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन को चलाने के लिए परमिशन दे रखी है और सिक्योरिटी रीजन से अभी जो ट्रेनें हैं केवल दिन में ही ऑपरेशन होंगी। ये ट्रेनें रात में ऑपरेशनल नहीं होंगी। दोस्तों, अभी भी आपका कोई भी क्वेरी है, प्रश्न है, सवाल है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब दे पाऊं। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।